तो बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल NK जंक्शन एडू 24x7 में। और आज की क्लास पुनः एक बार चालू करते हैं। क्लास 11th में जो टॉपिक है सदिश विश्लेषण के नामक पाठ पे जो है सदिश योग के गुण, उसमें दो गुण पढ़े थे। पहला गुण था सदिश योग का, पहला गुण था कि सदिश योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसके बाद जो दूसरा नियम था, दूसरा जो गुण है वो है सदिश का योग जो है साहचर्य नियम का पालन करता है। तो पहले गुण के बारे में हम आपको बता चुके हैं। पहला वीडियो जो है तो हमारा पहले गुण के बारे में था, यानी क्रम विनिमय का नियम का जो पालन करता है, तो उस पर वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा गुण है सदिश योग का साहचर्य नियम का पालन करता है, तो उसके लिए आज देखते हैं दूसरा वीडियो। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर तीन सदिश लेते हैं। मान लीजिए इसका नाम दे दिए O। इन सब की दिशा जो है तो इम्पोर्टेंट रहती है। पहले ये जो इसका नाम दे देते O P Q, ये वाले का S, O P Q S। तो यहाँ पे O P Q S में इसकी जो दिशा है ऐसी है, इसकी दिशा ऐसी है, और ये जो परिणामी है इसकी दिशा क्या है, इसके विपरीत दिशा है। दूसरी सदिश जो ले लेते हैं, यहाँ पे इसकी दिशा ऐसी है, दूसरी दिशा ये है। तीसरी जो परिणामी सदिश है इसकी दिशा क्या है, इसके अपोजिट है। तो परिणामी जो होती है तीसरी भुजा, वो हरदम क्या होते हैं, अन्य दो सदिशों के विपरीत दिशा में जोड़ी जाती है। ठीक है। तो अगर ये वाला त्रिभुज लेते हैं, O Q S लेते हैं, तो इसकी जो दिशा है ये दिखाया गया है, और एक ये दिशा हो गई, दूसरी। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम क्या ले लेते हैं, वेक्टर A, और इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं, वेक्टर B। अब ये समांगी डायग्राम बन गया। तीन सदिश लेकर हल करते हैं, वेक्टर A, वेक्टर B और एक वेक्टर C ले लेते हैं। तो जो ये वाली सदिश है इसके लिए जो परिणामी आएगा, यानी OQ के लिए, तो OQ के लिए जो परिणामी आ जाएगा वो क्या आएगा, ये सदिश और ये सदिश का योग, यानी वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये इसकी परिणामी हो जाएगी। और PQS अगर लेते हैं तो इसके लिए जो परिणामी क्या आ जाएगी, वेक्टर B प्लस वेक्टर C। मतलब इसका जो परिणामी है ये वाली देखा लो, तो इसकी जो परिणामी आ जाएगी, यानी PS बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर B प्लस वेक्टर C। तो इसकी जो परिणामी है तीसरी भुजा के बराबर होगी। ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। इसका जो कथन हो जाएगा, साहचर्य नियम इसको क्यों कहते हैं, ये सारी बातों को बताते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पॉइंट्स, यानी जो मेन टॉपिक है, ये क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। या तो ये दिया रहेगा, या तो डायरेक्ट ये दे देगा कि वेक्टर A प्लस होल वेक्टर वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर होगा A प्लस B प्लस C। तो यहाँ पे ये साहचर्य नियम क्या है, ये जो है साहचर्य का मतलब क्या हो गया, सहभागिता, मित्रता, ये कह सकते हैं। तो दोनों पक्ष में जो ये वेक्टर है A प्लस B और यहाँ B प्लस C, यानी जो कोष्टक ये दोनों के साथ सहभागिता में आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं साहचर्य, यानी मित्रता निभा रहा है, इसको बोलते हैं क्या, साहचर्य नियम। तो सदिशों के योग का साहचर्य नियम का पालन करता है, ये दूसरा गुण है। तो इसके बारे में हम तीन सदिश को एक दूसरे के साथ इस क्रम में लगातार जोड़ रहे हैं, जिनकी दिशा और परिमाण क्या है, एक साथ लगातार जोड़ी गई है। तो इस तरह से जोड़ा गया है कि उसकी जो परिणामी है तीसरी भुजा उसके किस में हो, विपरीत दिशा में स्थित हो। तो यहाँ पे पहला त्रिभुज अगर ले लेते हैं त्रिभुज नियम से, तो क्या लिखना होगा, माना
चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज ये ले लेते हैं, समांतर चतुर्भुज ओपी क्यू एस में, ओपी क्यू एस में, ये ओपी क्यू एस में पहला जो त्रिभुज लेते हैं वो त्रिभुज ओ पी क्यू में कौन सा नियम लगाएंगे, त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम से, तो त्रिभुज नियम पढ़ चुके हैं। त्रिभुज नियम में क्या होता है कि किसी भी दो सदिश यानी लगातार सदिश, एक का शीर्ष, पहले सदिश का शीर्ष को दूसरे सदिश के किससे जोड़ा जाता है, टेल से यानी पुच्छ से जोड़ा जाता है। तो जो तीसरी सदिश होती है परिणामी, उसके किसमें क्रम में रहता है, विपरीत क्रम में रहती है। यानी त्रिभुज नियम से ओपी क्यू में आ जाएगा, तो इसमें परिणामी क्या होगी, परिणामी होगी, देख पा रहे होंगे चित्र में, ये ओ क्यू क्या होगी, ओपी क्यू की बात करते हैं तो ओपी क्यू में ये दो सदिश हो गई, तो ये पहली सदिश ए है, दूसरी सदिश क्या है बी, तो पहले सदिश का ये क्या है शीर्ष, दूसरे सदिश का ये क्या कहलाएगा टेल, पुच्छ। तो इस तरह से इस क्रम में जोड़ा जाता है। तो जो तीसरी सदिश होती है परिणामी, उस इन दोनों सदिशों के विपरीत क्रम में, देख रहे हैं इसका डायरेक्शन क्या है, इसके विपरीत दिशा में। तो वेक्टर ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर पी क्यू। ठीक है, ओ क्यू की वैल्यू हम निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, ओपी की वैल्यू है वेक्टर ए, इसकी वैल्यू है वेक्टर बी। इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक दे देते हैं। इसी तरह से दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं ओ क्यू एस में, इसी प्रकार त्रिभुज ओ क्यू एस में फिर से क्या लिखेंगे, त्रिभुज नियम से ओ क्यू एस में। अब ओ क्यू एस में अगर देख पा रहे होंगे तो ये क्या हो गया, वेक्टर बी, इसका मान आपको पता हो गया है, और तो ओ क्यू एस में ये ओ क्यू क्या हो गया और ये क्या हो गया ओ एस, क्यू एस, ये वाली रेखा क्या है क्यू एस। अब परिणामी क्या कहलाएगी इसमें ओ एस, क्योंकि ये विपरीत क्रम में जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे ओ एस बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर ओ एस बराबर आ जाएगा वेक्टर ओ क्यू प्लस क्या, वेक्टर क्यू एस। ये जो परिणामी है यानी ओ एस, ये परिणामी किसके बराबर होगी, ये वाली परिणाम यानी भुजा क्या होगी, सदिश ओ क्यू और क्यू एस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, परिणामी ओ एस मिलेगा। ओ क्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ओ एस बराबर ओ क्यू की वैल्यू हम समीकरण एक में निकाल चुके हैं, क्या है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ओ एस क्यू एस की वैल्यू, क्यू एस की वैल्यू देख पा रहे होंगे चित्र में, वेक्टर सी लिखा है, इसको दे देते हैं समीकरण 2। यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्योंकि वेक्टर ओ क्यू बराबर क्या हो रहा है, ए प्लस बी की। ठीक है, तो इस तरह से ये दो त्रिभुज ले लिए हैं, ओपी क्यू और ओ क्यू एस। इसी तरह से हम दूसरा त्रिभुज एक ले लेंगे पी क्यू एस में और ओ पी एस में, तो वहां से भी दो समीकरण मिल जाएंगे। तो ये समीकरण दूसरा जो है तो ध्यान में रखेंगे, अभी यहाँ पे लिख लेते हैं वेक्टर ओ एस, समीकरण 2 को क्या मिल गया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये समीकरण 2 है, इसको ध्यान में रखेंगे, बाद में पूछा जाएगा। तो अब देखते हैं आगे दूसरे त्रिभुज के लिए। दूसरा त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, अब पी क्यू एस में। तो अब पी क्यू एस में देख पा रहे होंगे कि ये जो पी क्यू है इसकी दिशा क्या है, पी से क्यू की ओर, और जो क्यू एस है इसकी दिशा क्यू से एस की ओर है, लेकिन जो परिणामी है इसकी दिशा क्या है, पी एस। तो इन दोनों सदिशों के विपरीत दिशा में क्या जुड़ी है, परिणामी। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज
कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, पी क्यू एस में। त्रिभुज पी क्यू एस में कौन सा नियम है, ये त्रिभुज नियम। इन सब में क्या लगेगा, त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम से। तो इसके लिए परिणामी क्या होगी, पी एस बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू एस। ठीक है, वेक्टर पी एस की वैल्यू जो आ जाएगी, पी क्यू की वैल्यू क्या है, वेक्टर बी, क्यू एस की वैल्यू क्या है, वेक्टर सी। इसको समीकरण दे देते हैं तीसरा। फिर से लिखते हैं पुनः, इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं हम, ओ पी एस में। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज ओ पी एस में त्रिभुज नियम से ठीक है, ओपीएस में त्रिभुज नियम यूज कर देते हैं। ओपीएस में देखेंगे तो वेक्टर ओपी जो है तो ये दिशा होगी और पीएस जो है तो ये होगी, लेकिन परिणामी ओएस क्या होगा, विपरीत दिशा। जो परिणामी है विपरीत दिशा में जुड़ी होती है उसी के बराबर लेके हल करते हैं। जो त्रिभुज नियम होता है वो परिणामी कहलाती है कि जो विपरीत दिशा में जुड़ी होती है। तो इसमें विपरीत दिशा में क्या जुड़ी है, ओएस। ओएस के बराबर क्या हो जाएगा, ओपी प्लस वेक्टर क्या हो जाएगा, पीएस। ठीक है, अब हमको पीएस की वैल्यू समीकरण 3 में मिल चुकी है। तो वेक्टर ओएस बराबर ओपी की वैल्यू क्या दी है, वेक्टर ए प्लस पीएस की वैल्यू क्या मिल गई है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मिल गई। पीएस की वैल्यू है पूरी, तो इसको समीकरण 4 दे देते हैं। यहां लिख सकते हैं क्योंकि वेक्टर पीएस बराबर क्या मिल गया है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, ये पीएस की वैल्यू मिल गई है। अब ये ओएस हो गया, समीकरण 4 है। अब समीकरण 2 जब आया था तो आप देख पा रहे होंगे ये समीकरण 2 लिखा था, ओएस बराबर क्या, वेक्टर ए प्लस बी का होल ब्रैकेट है प्लस वेक्टर सी। और यहाँ पर भी समीकरण 4 में भी मिल गया है। तो दोनों का एलएचएस पार्ट क्या है, इक्वल है। तो दोनों का एलएचएस पार्ट इक्वल होने के कारण आरएचएस पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 2 व 4 से दूसरा और इस 4 से दोनों का क्या है, एलएचएस पार्ट इक्वल है, इसलिए आरएचएस पार्ट इक्वल होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल ब्रैकेट बराबर क्या है, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का होल ब्रैकेट। ये आ गया। ये था सदिशों के योग का साहचर्य नियम का पालन करता है। तो ये 3 सदिश क्या हो गए, यानी सदिशों का योग कौन से नियम का पालन कर रहा है, साहचर्य नियम का। एक दूसरे के साथ मित्रता निभाकर देखे होंगे कि दोनों समीकरण 2 और 4 में दोनों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक तरह से कॉमन हो रहे हैं, मित्रता निभा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम। ये था सदिशों के योग का साहचर्य नियम। इसके पहले वाला जो गुण था क्रम विनिमय नियम। तो इन दोनों में से एक गुण पूछ देता है प्रश्नों में कि सिद्ध कीजिए कि सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, या सिद्ध कीजिए कि सदिशों का योग